वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आज का जो वीडियो है गाइस, ये भी आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कमेंट सेक्शन में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आप मेरी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन बेल है वो दबा दें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो चैनल पर अपलोड हो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो गाइज़, आज का जो वीडियो है, पिछले 2 दिन आपके पर्सन ने आपको लेकर क्या महसूस किया, क्या उनके दिमाग में, दिल में आपको लेकर ख्याल आए, किस तरह से उन्होंने आपके कनेक्शन के लिए फ़ील किया, और अगर ये इंसान आपसे रिलेशनशिप में अभी हैं, इस वक्त आपकी इनसे बात होती है लेकिन इन एंड आउट होते हैं आपके पार्टनर, और आप जानना चाहते हो कि जिस तरह से आप भी अपने पर्सन को मिस करते हो, याद करते हो, अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हो, क्या ये इंसान भी उसी तरह की फीलिंग्स महसूस करते हैं या फिर ऊपरी दिखावा है। तो 2 दिनों के अंदर इस इंसान ने, जो पिछले 2 दिन अभी बीते हैं, उन 2 दिनों में इनकी फीलिंग्स के अंदर क्या कुछ चेंजेस आए हैं, क्या इनके इमोशंस रहे हैं। आज इन सभी बातों के ऊपर से पर्दा उठेगा। जो भी हिडन इनके फीलिंग्स हैं, चाहे ये आपको कुछ भी बताएं, लेकिन आपको तो आज पता लग ही जाएगा टैरो के माध्यम से कि ये इंसान सोचता क्या है, बताता क्या है, और इनके आगे एक्शंस क्या होंगे। तो पिछले 2 दिन की मैं फीलिंग्स निकाल कर लाई हूँ आज की रीडिंग में। टैरो कार्ड के माध्यम से सारी चीज़ों में जो क्लैरिटी है वो आ जाएगी। सच्चाई क्या है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा आज। और गाइज़, ये एक टाइमलेस रीडिंग है जो कि जनरल है, और ये आपकी पर्सनल कंसल्टेशन नहीं है। तो जितने भी देखने वाले दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, आपको रिक्वेस्ट है कि ओपन माइंड के साथ पॉजिटिव होके रीडिंग को देखें। जो चीज़ आपकी ज़िंदगी के साथ मेल खाती हो, सिचुएशंस के साथ रेजोनेट करती है, तभी आप वीडियो को फॉलो करें। अदरवाइज़ अगर बहुत कन्फ्यूजन है तो पर्सनल रीडिंग बुक कराएं। डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, वहाँ जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए, आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। भगवान का आप नाम ले लें, अपने जिन भी गॉड में, अल्लाह में, ईश्वर परमात्मा में आप मानते हैं, ताकि आपको इनकी सच्चाई पता लगे। और सच्चाई कड़वी भी हो सकती है, मीठी भी हो सकती है, वो आपके ऊपर है, आप उसको किस तरह से लेते हो। तो 2 दिन इस इंसान के जो पिछले बीते हैं, उन बीते 2 दिनों में इस व्यक्ति की फीलिंग्स आपको लेकर क्या रही, क्या ये आपसे बातें करना चाहते हैं, दिल की जो अंदर की बात है वो आगे बताएंगे, या फिर हमेशा आपको इसी तरह से कंफ्यूज रखेंगे और आप ही गेस लगाते थक जाओगे कि ये व्यक्ति आखिर आपको ज़िंदगी में पाना भी चाहते हैं या सिर्फ टाइम पास ही कर रहे हैं। सबसे पहले कार्ड्स को मैंने शफल करके रखा है, और यहाँ पर जो मेरे को एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं कार्ड्स के अंदर, बहुत ही मिक्स्ड एनर्जीज़ हैं, जो कि पॉजिटिव भी हैं कुछ केसेस में, और कुछ केस में थोड़ा सा ये कन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ में हैं, जिसे कहते हैं कोई डिसीजन या समाधान फाइनली ना ले पाना। तो गाइस, मेल फीमेल अगर आप कोई भी हो, इस रीडिंग को देख सकता है। मैरिड हो, अनमैरिड हो, सेपरेशन में हो, डाइवोर्स्ड हो, सिंगल हो, किसी पे क्रश है, कमिटेड हो। तो ये इंसान, आपके पार्टनर, पिछले 2 दिनों में इन्होंने, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको खूब स्टॉक किया है, जिसे कहते हैं जासूसी करना। लगातार नज़रें गड़ाकर आपके सोशल मीडिया पर इन्होंने ताका झाकी बहुत की है। हो सकता है आप भी इनको देखते हो, छुप छुप कर आपकी भी नज़रें इनके सोशल मीडिया पर या इनके किसी सोशल प्रोफाइल पर हों, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, व्हाट्सएप है, या कोई भी XYZ जिन पर ये एक्टिव रहते हैं। आपने भी इनको देखा है और इन्होंने भी। ये नहीं कि आपने इनको पिछले 2 दिनों में ही देखा है, लेकिन आपके पर्सन ने 2 दिन में आपको बहुत खूबी के साथ, बेहतरीन तरीके से ऑब्ज़र्व किया है, आप पर नज़र बनाई है। कार्ड्स में मुझे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान अपने किसी
दोस्त की भी हेल्प ले सकता है आपके ऊपर, किसी तरह का नज़र बना के रखना, या आपकी कोई फीमेल फ्रेंड हो या कोई ऐसा फ्रेंड जो इनको भी जानता हो, आपको भी जानता हो, कोई भी रिश्तेदार हो, पास का, दूर का, कहीं का भी, पर ऐसा कोई ज़रूर इंसान होगा जिनसे इन्होंने आपके बारे में कुछ पता करवाने के लिए उनको बोला हो कि आप भी इनके ऊपर नज़र रखें, या आप कोई फेक रिक्वेस्ट भेज दें ताकि हम जान सकें कि ये इंसान लॉयल है प्यार को लेकर या नहीं। दूसरे सिनेरियो में, जिन लोगों के केस में कोई म्यूचुअल फ्रेंड नहीं है, कोई भी आपके बीच में आप दोनों को मिलाने वाला इंसान नहीं है, उस केस में इस इंसान ने क्या किया कि आपको बहुत बारी इस तरह से याद किया होगा कि शायद सुबह अगर ये सो के उठते होंगे तो सबसे पहला अपना फ़ोन देखते होंगे कि आपका कोई मैसेज आया या आपने इनको अनब्लॉक किया या नहीं, क्योंकि मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने भी इस इंसान को ब्लॉक किया है और आप इस तरह से इनको ब्लॉक करते हो। दिन में कुछ घंटे आप इनको ब्लॉक कर दोगे, कभी अनब्लॉक कर दोगे, कभी चेक करने के लिए फिर से ब्लॉक कर दोगे कि आप अपने पर्सन की फीलिंग जान सकें कि ये इंसान आपको चेज़ करते हैं या नहीं। ये हैबिट आपके अंदर भी है। अब ये रीडिंग सभी देख रहे हैं तो सभी इस तरह के बिहेवियर में नहीं होंगे, इस तरह का उनका हैबिट नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं मेरे व्यूअर्स जो बहुत नटखट हैं, नॉटी हैं और अपनी ज़िद के आगे कभी कभी मजबूर हो जाते हैं और सोचते हैं कि जिस तरह से पार्टनर हमारे साथ करते हैं हमें भी वैसा करना चाहिए। तो ये टोटली आप पर डिपेंड है। आपके पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं फिज़िकली। अगर बाहरी सुंदरता की बात करें, आपके ओवरऑल अपीयरेंस को लेकर, फिज़िकल अपीयरेंस को, आउटलुक को लेकर, तो ये आपको एक फुल पैकेज मानते हैं, जैसे कंप्लीट मैरिज मटेरियल, जिसे देखते ही कोई भी इंसान आकर्षित हो जाए। शायद आप दिखने में बहुत सुंदर हो, जो मेरे व्यूअर्स हैं, और आपकी कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी मेरे को इनके पास दिखाई देती हैं। अगर आपने इनको नहीं भी दी तो हो सकता है इन्होंने कहीं से सोशल मीडिया से वो आपकी पिक्चर्स उठाई हों, सेव की हों, और ये उनको बार बार देखते हैं, फैंटेसाइज करते हैं। रात के टाइम ये इंसान स्पेशली सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, दिन में भी रहते हैं, लेकिन स्पेशली नाइट टाइम में इनके जो इमोशंस हैं आपको लेकर, चाहे वो फिज़िकल इमोशंस हो, सेक्सुअल इमोशंस हो, फीलिंग्स हो, या कोई भी इस तरह के थॉट्स, वो इनके अंदर अराउज होते हैं। ये इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा आपके लिए सेंटिमेंट्स के अलावा सेक्सुअली अट्रैक्टेड महसूस करते हैं, जिसे कहते हैं ना कि शारीरिक सुंदरता इस व्यक्ति को आपके अंदर बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। रंग रूप आपका जैसा भी है वो इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप बहुत फेयर हो तब भी पसंद हो, अगर आप वीटिश टू मीडियम स्किन में हो, जो भी आपका स्किन टोन है, क्योंकि कार्ड्स में आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस आया है। और 2 दिनों में इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने आपको बहुत फैंटेसाइज़ किया है। ड्रीम्स में आपको सोचना, इमेजिन करना कि आप इनके साथ हो या आपके साथ ये फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। फ्यूचर में हो सकता है कोई डेट प्लान कर रहे हो आने वाले दिनों में या हफ्तों में। किसी किसी के लिए इस पर्सन ने कोई गिफ्ट भी लेकर रखा होगा जो आगे आने वाले दिनों में आपको मिलेगा। या तो किसी का बर्थडे आ रहा है, कोई आपकी डेट एनिवर्सरी आ रही है, या कुछ भी ऐसा सेलिब्रेशन इनकी माइंड में बैठा है कि मुझे देना है वो गिफ्ट, या आपने इनको अगर कोई गिफ्ट दिया होगा तो 2 दिनों के अंदर इस इंसान ने उसको देखा है और आपको मिस किया है। अब यहाँ पर एक सिनेरियो ये भी दिखाई दे रहा है कि इस इंसान की फीलिंग्स 2 दिन में डबल थॉट में कंफ्यूज रही है। कोई थर्ड पार्टी भी अगर होगा तो उनको 2 दिन इन्होंने इग्नोर किया है, लेकिन आपको 2 दिन इस इंसान ने बेहद याद किया है। शायद आपको हिकअप्स आते हों, जिसे कहते हैं हिचकी आना बार बार जब ये याद करते हों, या आपको बार बार इस इंसान का जो बर्थ मंथ है या बर्थ डेट है वो एंजल नंबर्स के रूप में दिखाई दी हो सकता है, फेदर्स दिखाई दिए हों आपको,
या इनका भेजा हुआ कोई आपको सॉन्ग, कोई आपको ऐसा जो इन्होंने आपको कभी सेंड किया हो कि ये इनकी फ़ेवरेट मूवी है या ये गाना है या ये फ़ेवरेट रेस्टोरेंट है, कोई भी जो इन्होंने आपको कभी बताया हो, वो 2 दिनों में इन्होंने बहुत याद किया है। इस इंसान ने आपको दिल से याद किया है और इनकी आँखों में भी आंसू आए होंगे। लेकिन ये इंसान इतना ज़्यादा स्टबन इंसान है, ज़िद्दी इंसान है, जो बिल्कुल भी अपने इमोशंस को बताते नहीं हैं, बहुत हाइड करके रखते हैं। ऐसे पार्टनर हैं आपके जो आपको बताने के लिए 10 बारी क्या 100 बारी सोचेंगे कि मैं ये बात इनको दिल से बताऊं या ना बताऊं। दिल में चाहे प्यार बहुत है, लेकिन एक्सप्रेस करने के लिए ना आपके पार्टनर को बहुत टाइम लगता है। मुझे आप लोग बहुत ज़्यादा टॉकटिव लगते हो, आपके पार्टनर थोड़े रिज़र्व, इंट्रोवर्ट, थोड़ी धीरे धीरे ओपन अप होने वाला इंसान है। बाकी केस में सभी के इंसान ऐसे नहीं हैं, लेकिन कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पर आई तो मुझे बताना ज़रूरी लगा। अब यहाँ पर कार्ड्स में कुछ ऐसे भी कार्ड्स निकले हैं जो ये बता रहे हैं कि 2 दिनों में आपके अपने पार्टनर से लड़ाई हुई है, काफ़ी किसी का ब्रेकअप भी हुआ है, लेकिन ये ब्रेकअप टेम्परेरी है, क्योंकि आप लोगों ने दोनों ने एक दूसरे को बोला है कि हम फाइनली मूव ऑन कर चुके हैं या करना चाहते हैं, पर वो सच नहीं है। तो आपको घबराना नहीं है, ना ही रोना है, क्योंकि इस इंसान को 2 दिन में आपकी पुरानी चैट को पढ़कर इस इंसान ने एक माइंड सेट कर लिया है कि मुझे इस व्यक्ति को ज़िंदगी से जाने नहीं देना। क्योंकि जब इंसान गुस्से में होता है तो बहुत ज़्यादा बोल जाता है, चाहे वो कड़वे शब्द हों, चाहे वो तीखे शब्द हों, चाहे वो ऐसी बात हो जो सीधा दिल पे ठा करके लगे। लेकिन अब ये व्यक्ति उन्हीं सारी चीज़ों के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेशर में डाल रहे हैं। इनको एंजाइटी हुई है 2 दिनों में। हो सकता है इन्होंने अपनी एंजाइटी के लिए कोई कॉमेडी शो देखा हो सकता है अपना दिमाग डाइवर्ट करने के लिए किसी फ्रेंड से कोई प्लान बनाया हो कि चलो बाहर घूमते हैं या कहीं जाते हैं, किसी और से गेट टुगेदर करते हैं। ये सब इन्होंने किया, सिर्फ आपकी याद इनको ना आ सके, लेकिन वो तो आई, क्योंकि दिन में व्यक्ति जितना मर्जी अपना मन बहला ले, रात का एक ऐसा समय होता है, अंधेरी रात में जब चारों तरफ बहुत सन्नाटा, सूनापन, अकेलापन, डार्कनेस, आसपास की दुनिया से अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट पाना, क्योंकि रात के समय आपको आपका चाहे कोई फ्रेंड है, चाहे कोई करीबी है, वो आपके समय रात के टाइम आपके पास नहीं होता आपके दिल को बहलाने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति मोबाइल लेकर या किसी तरह से टीवी पर किसी भी तरह से अपना टाइम निकालने की कोशिश करता है कि किसी से बात की जाए, अपना मन हल्का किया जाए। तो अगर आपके पार्टनर ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, स्मोक करते हैं या कुछ और भी करते हैं, तो वो इन्होंने 2 दिन में किया होगा। शायद आपको पता भी होगा कि आपके पर्सन जब ड्रिंक वगैरह लेते हैं उसके बाद थोड़ा ज़्यादा रोमांटिक या ओपन अप हो जाते हैं, दिल की सारी बातें बता देते हैं। तो इन्होंने बहुत कोशिश की 2 दिन आपको अपनी सारी फीलिंग्स बताने के लिए, लेकिन शायद वो पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि इस इंसान का ईगो आड़े आ जाता है या फिर आपने खुद ही इस इंसान को ब्लॉक कर रखा है। तो कुछ ना कुछ तो हुआ है, आप दोनों में से किसी एक ने एक पार्टनर को अच्छी तरह से ब्लॉक मार के रखा है कि कुछ दिन इनको तड़पाया जाए। और इंटेंशंस बहुत नोटोरियस हैं, जिसे कहते हैं दिल तो है बात करने का, कांटेक्ट में रहने का भी दिल है और आपसे आगे रिश्ता निभाने का भी दिल है, लेकिन बात आती है दोनों में से एक पर्सन ज़िद के बीच में अपनी जो कह लो लव है या अपना जो प्यार है वो कहीं ना कहीं फीका कर जाता है। तो ये अगर आपका एटीट्यूड है ऐसा, तो थोड़ा सा आप इस पर काम कीजिए। और अगर आपके पर्सन का इस तरह का एटीट्यूड है, जब प्यार करते हो तो फिर काहे का एटीट्यूड, काहे का घमंड और किस तरह का एक दूसरे को जानबूझकर नीचा दिखाने वाला बिहेवियर। तो अब दोनों में से मैं आपके पार्टनर को तो जानती नहीं, लेकिन मेरे सामने जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं और हुए हैं 2 दिनों में।
इमोशनल ये रोज नहीं होते, लेकिन इनको इमोशनल जो फीलिंग्स हैं आपके साथ वो अटैच है, और ये पर्सन आपको लाइफ में वापस चाहते हैं। चाहे आप मैरिड भी हो तब भी ये इंसान आपका साथ चाहते हैं, चाहे ये भी मैरिड है तब भी, और अगर आप दोनों में से दोनों ही नहीं मैरिड फिर भी, कोई भी सिचुएशन जो आपकी लव लाइफ में करंटली चल रही है, तो ये इंसान आपको किसी ना किसी तरीके से अपने जीवन में एज इट इज़ वापस चाहते हैं। अब मैं बात करूँगी कि ऐसे सिनेरियो की जहाँ पर दोनों ही पार्टनर, मतलब जो मेरे व्यूअर देखने वाले हैं और आपके पर्सन, आपने भी 2 दिन इस इंसान को बेहद याद किया है। बहुत सारी आपने टैरो रीडिंग्स देखी हैं, शायद आपके पर्सन भी टैरो देखते हों, और अगर इनको टैरो में विश्वास नहीं या ये नहीं जानते तो हो सकता है आने वाले दिनों में इस पर्सन को टैरो रीडिंग के बारे पता लग जाए, क्योंकि इस इंसान का मुझे सोशल मीडिया पे 2 दिनों से बहुत ज़्यादा एक्टिव होना कार्ड्स में दिख रहा है। और जब व्यक्ति इमोशनली ब्रेकडाउन फील करे, लो फील करे, या बहुत ज़्यादा अपने आप को हारा हुआ सा महसूस करे कि उनको कोई साथ देने वाला नहीं, तो वो व्यक्ति अलग अलग तरह के समाधान ढूंढता है। चाहे फिर वो किसी वैदिक एस्ट्रोलॉजर को यूट्यूब पर देखे, किसी से सलाह मशवरा ले, दोस्तों से पूछे कि कोई रेमेडी बताएं, या कुछ भी, ज़रूरी नहीं रेमेडी उनके फ्रेंड सर्कल ही बताएं, इन्होंने खुद भी सर्च किया हो सकता है आपसे दोबारा कांटेक्ट करने के लिए। मोटिवेशनल चीज़ें ये इंसान देखते हैं और अपने आप का कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि कोई नहीं, मैं अकेला रह के दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, पर वो हो नहीं पाता। कुछ दिन तो बहुत ज़्यादा ज़िद में अकेलापन निभा लेते हैं, लेकिन आखिरकार इनकी सुई आप पर आकर ही रुकती है। गाइज़, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि आप दोनों में से कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर रहा है लाइफ में। वो जो भी है उसे कंटिन्यू रखें, क्योंकि वो काम कर रहा है। यहाँ पे अचानक से एक कार्ड में ये एनर्जी निकली है कि किसी का लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत ज़्यादा जो इंटरेस्ट है वो पीक पर पहुँचा हुआ है। अब वहाँ से आपको वापस नहीं हटना, जो भी रेमेडी कर रहे हो उसको कंटिन्यू करो, क्योंकि ये पर्सन के अंदर चेंजेस दिख रहे हैं, और 2 दिनों में तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं इस इंसान के अंदर। रोमांटिक गाने सुनना, इमोशनल होना, सैड सॉन्ग सुन के रो पड़ना, तो ये इंसान या आपने ऐसा कुछ किया है, और आपका पर्सन जो है आप ही की एनर्जी को फील कर पा रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काम कर रहा है। हो सकता है बहुत ज़्यादा आप सीरियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हो, और वो जो भी मेरा व्यूअर है, भगवान आपकी इस मनोकामना को पूरा करे, क्योंकि आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड ही मेरी रीडिंग में निकला है। या तो आपके पर्सनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड 2 दिनों में वीडियोस देख रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे, या इनके किसी फ्रेंड ने इनको बताया हो, या इनको किसी ने सलाह दी हो कि हमें किसी मोटिवेशनल स्पीकर से, किसी टैरो रीडर से, या किसी ज्योतिष या पंडित से कोई उपाय पूछ लेना चाहिए। अगर लव लाइफ में समस्या है, रिलेशनशिप में बहुत ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो या तो आपने ऐसा कुछ किया है या आपके पर्सन ने। अब मैं वापस रीडिंग की तरफ थोड़ा आपको लाना चाहती हूँ। यहाँ पर 2 दिन आपके पर्सन ने, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लैला मजनू वाला प्यार सोचकर रोया या धोया होगा, पर रोए ज़रूर हैं। अंदर की चोट है, धीरे धीरे भरेगी। दिल तो इनका भी टूटा है, दिखाते नहीं हैं, और आपको ऐसा दिखाएंगे कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप मेरी लाइफ में हो या नहीं। तो ये जो है ना इंसान, बहुत कॉम्प्लिकेटेड पर्सनैलिटी है, और आप लोगों को मैं हैट्स ऑफ बोलूँगी, सल्यूट करती हूँ ऐसे लोगों के लिए जो इस तरह के पार्टनर्स को हैंडल करते हैं। 100 नखरे उठाते हैं उनके, फिर भी आगे से इनके तेवर ख़त्म ही नहीं होते। तो ये पार्टनर ऐसा है आपका कि अटेंशन पूरी चाहते हैं, और अपनी तरफ से एक्शन लेना हो तो मस्ती में, मज़े में लेंगे, वरना रिश्ता तो चलेगा ही, कौन सा इन्होंने हमें छोड़ देना है। तो ये एटीट्यूड है आपके पर्सन का, और सभी का नहीं है, लेकिन यहाँ पे 50 to 70% लोगों के पार्टनर इसी एटीट्यूड में रहकर आपको पोस्टपोन करते हैं चीज़ों को। मिलना ये भी चाहते हैं, लेकिन अपनी मर्ज़ी से मिलेंगे। कुछ केस में आपके पर्सन ने किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप को
अप्रोच किया, कांटेक्ट किया पिछले 2 दिनों में, हो सकता है वहाँ पे बातें नहीं बनी, जिसे कहते हैं दाल नहीं गल रही वहाँ पर, और फिर ये इंसान वही सोचता है कि मुझे अपनी पुरानी पार्टनर के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि उनका इनके साथ ना अटैचमेंट बन पा रही है, ना वैसी बॉन्डिंग बन पा रही है, ना इस तरह का इनका उनके साथ जो कंपैटिबिलिटी है वो सही तरह से बैठ पा रही है। तो ये इंसान ना कभी कभी जब इमोशनल होता है, रात के समय ज़्यादा थिंकिंग करते हैं आपके पर्सन, और 2 दिनों में इन्होंने काफ़ी ज़ोरदार धमाकेदार थिंकिंग की है, जिसे कहते हैं थोड़ी देर के लिए नहीं, कम से कम आराम से जो रात का समय है, शायद रात को इनको ड्रीम्स भी आपके आ जाते हों, और ये इंसान सुबह उठकर भी आपका फ़ोन जो है चेक करते होंगे। मतलब आपका फ़िज़िकली जाके फ़ोन नहीं चेक करना, आपका जो नंबर है या आपकी कोई भी सोशल मीडिया पे अगर प्रोफाइल है तो गाइज़ ध्यान रखिएगा, ये आपको कोई फ़ेक रिक्वेस्ट भेज सकते हैं या ऑलरेडी इन्होंने भेजी होगी। अगर आप किसी व्यक्ति को जानते नहीं हैं तो उसे आप अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड ना करें किसी सोशल प्रोफाइल पर, क्योंकि ये आपको आने वाले कुछ दिनों में चेक करेंगे, और ये भी हो सकता है कि कुछ केस में आपके पर्सन ने पिछले कुछ महीनों में, यानी कि पिछले 3 से 4 महीनों में आपको किसी फेक आईडी से चेक किया हो। आपसे हो सकता है ये चैटिंग करते हों कुछ और बनकर, और आपकी बहुत सारी बातें इनके दिल पर लगी हों, या आपने कुछ ऐसा किया हो। तो अब इस इंसान को ये लगता है कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। शायद कुछ लोगों के केस में आपके पर्सन को आपकी भी सच्चाई पता लगी हो सकती है। हमेशा एक ही पर्सन की गलती नहीं होती। अगर इस पर्सन का आपको सेपरेशन में लाने का कोई रीज़न होगा तो ये वजह भी हो सकती है कि आप भी इनसे कुछ चीज़ें हाइड करते हो। आपका भी काफ़ी सारे लोगों के साथ जो ऑनलाइन सर्कल है वो बड़ा हो, और इस इंसान को मन में ये चीज़ें ना पसंद हो, शायद ये आपको बताते नहीं हैं। और हो सकता है आपके फ्रेंड लिस्ट में ये और लोगों को भी स्टॉक करते हैं कि आपके करीबी कौन है, किनके साथ आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, किनके साथ आपका रिलेशन है। तो ये डीप में जाने वाला इंसान है जो मिस्टीरियस है, बहुत अटपटा सा इनका मिजाज है, बहुत ही स्ट्रेंज इनकी पर्सनैलिटी है, और दिल से तो ये प्यार करते हैं आपको। और आगे आने वाले दिनों में इनकी फीलिंग्स पे मैं एक वीडियो बनाऊंगी जो डिटेल होगी। आप लोगों को करंट फीलिंग्स पे अगर इनका वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिख सकते हो। लेकिन 2 दिनों में जो अभी पिछले इनके बीते हैं, इनके मूड स्विंग्स भी बहुत हुए हैं। हो सकता है ये खाने पर अपना गुस्सा निकाल देते हों, कभी ओवर ईटिंग करते हैं या कभी बिल्कुल डाइटिंग कर लेते हैं। एक टाइम का खाना स्किप कर देना, उसकी जगह ड्रिंक ले लेना या स्मोक कर लेना, या फ्रेंड्स के साथ बाहर चले जाना, या आपका इस तरह का हो सकता है एटीट्यूड हो। जब आपकी बातें बहुत अच्छी चलती हैं, रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता है, तो आप बहुत अच्छी तरह से कुकिंग में ध्यान देते हो, खाना एंजॉय करते हो, और जब सडनली आपको रिलेशनशिप से कोई डिस्ट्रेस मिलता है, कोई आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई एंजाइटी होने लगती है, तो आप ओवर ईटिंग कर सकते हो या फिर आप खाना ही छोड़ देते हो। तो आपके पर्सन के साथ भी ये चीज़ें होती हैं, वो चाहे आपको बताएं ना बताएं, क्योंकि जब तक हमें किसी की हिडन फीलिंग्स के बारे में नहीं पता होता, हमें हमेशा यही लगता है वो इंसान तो बहुत मज़े में होगा, क्योंकि वो तो है ही ऐसा, उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनके तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं। कुछ लोग दूसरों को जलाने के लिए, दूसरों की अटेंशन अपनी तरफ खींचने के लिए इस तरह से अपने आप को दिखाते हैं सोशल मीडिया पे, तरह तरह की सेल्फीज़ लगाकर और ऐसी स्टोरीज़ पोस्ट करके कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत अप टू डेट और टॉप की लाइफ जी रहे हैं, जबकि अंदर से खालीपन होता है, खोखलापन होता है। आसपास तो बहुत लोग हैं, लेकिन अंदर कौन है दिल में वो किसी को नहीं पता। तो आपके पर्सन ने अकेलेपन को अनुभव किया है पिछले 2 दिनों में। याद करने के साथ साथ लेट नाइट आपको याद करने के अलावा भगवान से प्रेयर करना, शायद इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं होगा ये इंसान, लेकिन आपके आने के बाद इन्होंने स्पिरिचुअलिटी को भी मानना शुरू किया, फॉलो किया। तो उनको लगता है आप इनकी ज़िंदगी में एक गाइड की तरह भी हो, आपके अलावा उनको कोई इस तरह से गाइड नहीं करता।
रास्ता नहीं दिखाता, प्यार नहीं करता और इतना नाज नखरा सहने वाला पार्टनर आपको लगता है कहीं मिलेगा नहीं। आपके पर्सन की यही फीलिंग है कि अगर मैं इस इंसान को छोड़ देता हूँ या छोड़ चुका हूँ तो मुझे इनके जैसा तो कोई और नहीं मिलेगा, बेशक कोई और पार्टनर मिल जाए, क्योंकि आपने इनको बहुत बारी माफ़ किया है, एक बारी नहीं बहुत बारी। और आज के ज़माने में कोई किसी रिलेशनशिप के लिए इतना इंतज़ार नहीं करता। अगर कोई आता है ज़िंदगी में तो ठीक है, वरना दुनिया पीठ दिखाकर आगे निकल जाती है। लेकिन आपके पर्सन को शुक्र है भगवान का कि इस तरह का यूनिवर्स इनकी ज़िंदगी में एक रोशनी लेकर आ रहे हैं और इनको दिखा रहे हैं कि वो है आपकी राइट पार्टनर, आप किन के पीछे भाग रहे हो। तो 2 दिनों में हो सकता है इनका स्पिरिचुअल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान जो है बड़ा हो, इंटरेस्ट बड़ा हो। बाकी 2 दिन में अब अचानक से कोई ओवरनाइट मिरेकल या मैजिक हो जाए उसकी आप उम्मीद मत करिए। लेकिन पिछले 2 दिन इस इंसान के बहुत ज़्यादा ऑसम नहीं निकले, लेकिन कॉन्फ्लिक्टेड रहे हैं। दिन में एनर्जी और है, दोपहर में और है, शाम को और है और रात को तो टोटली मेस है इनकी लाइफ में। तो ये इंसान आपको बेहद समझदार, बेहद प्यारा इंसान, दिल से साफ, नेक दिल और हमेशा इनका साथ निभाने वाला इंसान समझता है। और आज की जो रीडिंग में ओवरऑल एनर्जी है बहुत सारे लोगों की, उनके पार्टनर का जो 2 दिन में एटीट्यूड है हो सकता है आपके लिए बदला है, जो अभी आपको दिख नहीं रहा। आगे चलकर या आने वाले हफ्तों में वो आपको इनके नेचर में दिखाई देगा, क्योंकि जब इंसान बहुत सारी लोगों की बातें सुनता है, लोगों से प्रभावित होता है, तो कहीं ना कहीं वो एक सच्चे इंसान को जान नहीं पाता। तो ये तो बहुत अच्छा है कि 2 दिन में इनको अगर 100 में से 20 से 30% भी आपके प्रति लगाव हुआ है, अटैचमेंट फील हुई है या इनके दिमाग की बत्ती जली है, तो ये बहुत अच्छा शुभ साइन है जो आगे चलकर आपके यूनियन के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आज के लिए एनर्जीज़ मुझे यही बता रही हैं और आगे चलकर कोई और मैसेज निकलता है वीडियोस में तो फिर मैं कंटिन्यू करूँगी इस तरह की वीडियोस। अगर आपको पसंद आई, कनेक्ट किया अपने एनर्जी के साथ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट या सुझाव डाल सकते हो। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, पार्टनर के बारे में नेगेटिव ना सोचें, क्योंकि वो भी इंसान है, इंसान बुरा नहीं है। आप लोगों के जो कर्मास हैं वो इस तरह का सेपरेशन लाते हैं, तो आप भी बुरे नहीं, ना आपके पार्टनर बुरे। किसी के लिए बैड या वर्स फीलिंग्स ना रखें। सभी का कर्मा है, सभी को भुगत के जाना है, किसी का पहले आएगा, किसी का बाद में। तो चलिए अगली वीडियो में एक नए टाइटल के साथ मैं आप सभी से मुलाकात करूंगी। अपने आप से प्यार करें, अपने आप पर विश्वास रखें, मेरी वीडियोस को लाइक दें, शेयर करें और अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में मनोकामनाएं पूरी हों, कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स लिखकर अपनी कोई भी इच्छा है उसे डाल दें, ताकि एक स्पिरिचुअल चैनल की एनर्जी आपको मिले और आपकी मनोकामना यूनिवर्स तक पहुंच जाए। तो चलिए रखिए ध्यान, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।